और बड़ी खबर आ रही है बरेली से। मौलाना तौकीर रजा का दामाद गिरफ्तार हुआ है। तौकीर का दामाद गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, मौलाना तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, तौकीर के दामाद का रिसोर्ट यहां पर सील किया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तौकीर के दामाद का रिसोर्ट सील किया गया है। और रामविलास हमारे से होगी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। रामविलास, क्या अपडेट है फिलहाल? ये जो जिस तरीके से बरेली में जुमा की नमाज के बाद जो हंगामा हुआ था और जो बवाल हुआ था, उसके बाद पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए। इसमें जो मौलाना तौकीर रजा के जो भी लोग करीबी हैं, उनके खिलाफ पुलिस बेहद कड़ी कार्रवाई कर रही है। बीडीए, नगर निगम, इसके साथ साथ पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने अब जो मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा हैं, वान खाना जगह बोली जाती है, वहां पर पहुंच करके बीडीए की टीम पहुंच गई है, नगर निगम की टीम पहुंची हुई है, भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। और जो उनका पैतृक घर है, उसके लिए पुलिस सील करने के लिए पहुंची थी, बीडीए की टीम पहुंची थी पुलिस सील करने के लिए। जो मोहसिन रजा हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद जैसे ही विरोध किया है, तो पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। जो बीडीए का मानना है कि जो घर है और जो रिजॉर्ट है, दोनों ही अवैध तरीके से बनाए गए थे। इनके लिए नियमबद्ध तरीके से इनका कोई नक्शा पास नहीं कराया गया है और इसी को लेकर के इस पर बुलडोजरी कार्रवाई की जानी है। क्योंकि इससे पहले पुलिस इसको सील करने के लिए पहुंची थी। जो बीडीए के अधिकारी हैं, भारी पुलिस के फोर्स के साथ सील करने के लिए पहुंचे हुए थे। क्योंकि मौलाना तौकीर रजा से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हैं या फिर उनके मिलने जुलने वाले हैं, उन पर उनकी संपत्ति की लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और इसी के तहत जो मौलाना तौकीर रजा के जो दामाद हैं, मोहसिन रजा, इनके घर और इनके रिजॉर्ट को सील करने के लिए पहुंची हुई है। जी हाँ, फिलहाल क्या कार्रवाई हो रही है और कितने लोगों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है? जैसा कि जो पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, जुमा की नमाज के बाद यानी शुक्रवार से लेकर अब तक पुलिस मौलाना तौकीर रजा और उनके लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले मोहम्मद नदीम समेत 56 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जिसमें पुलिस इन लोगों के करीबियों को भी चिन्हित कर रही है। क्योंकि ये जो वो लोग हैं जिनकी तमाम अघोषित संपत्तियां हैं, करोड़ों रुपए की संपत्तियां, हालांकि पुलिस अब तक करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को जो है वो सील कर चुकी है। क्योंकि इसके बाद जो कानूनी पहलू होगा उससे निपटा जाएगा और उसके बाद इन सब पर बुलडोजर कार्रवाई होगी। फिलहाल जो बरेली पुलिस है, बरेली पुलिस के साथ साथ जो बीडीए, नगर निगम या फिर पुलिस के अधिकारी, उन लोगों से संबंधित इनके जो भी रिश्तेदार लोग हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको चिन्हित करने के साथ साथ इनके जो भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, जो भी इनकी अघोषित संपत्तियां हैं, उनकी पहचान की जा रही है, कहां कहां पर उनकी संपत्तियां हैं, और उनको सील करने के साथ ही उन पर आगे बुलडोजरी कार्रवाई की जाएगी। जी प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से अब तक कोई बयान सामने आया है? जी, जैसा कि पुलिस ने लगातार इस पर एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पुलिस ने जो मोहम्मद नदीम यानी कि जो आईएमसी के जो चीफ हैं, मौलाना तौकीर रजा, वो जेल जा चुके हैं। मोहम्मद नदीम जो उनका लेफ्ट हैंड था, उसको कल गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से वो वायरलेस हैंडसेट बरामद किया था, जिसके लिए मोहम्मद नदीम ने पुलिस से लूट लिया था। घटना जो बवाल चल रहा था उस दौरान, उस वायरलेस सेट के जरिए ही वो लगातार निगरानी कर रहा था कि पुलिस की क्या क्या कार्यविधियां, जो गतिविधियां हैं, उन पर नजर रखे हुए था। उन्हीं के तहत वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को भड़का रहा था, ऐसा पुलिस का आरोप था। पुलिस ने कल उसको गिरफ्तार, नदीम सहित 29 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तो कुल मिलाकर के अब तक 56 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों से संबंधित इनके जो रिश्तेदार हैं या इनके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, जहां पर जो अघोषित संपत्तियां इन लोगों की हैं, उन संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। जी रामविलास, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी कर ली गई है दामाद की, पुलिस कहां पर लेकर गई है और क्या वहां पर स्थानीय लोगों से भी कुछ बातचीत हुई है? चूंकि जो इनके दामाद हैं मोहसिन रजा, ये पुलिस के कार्रवाई में या और जो प्रशासन है, नगर निगम या फिर बीडीए, उसकी कार्रवाई में बाधा बन रहे थे। लगातार बाधा बनने के साथ साथ ये काम नहीं करने दे, सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है, मोहसिन रजा को, और लेकर के अपने साथ एक अज्ञात स्थान पर चली गई है। फिलहाल जो बीडीए के अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, उन संपत्तियों को चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करने के बाद उनके जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ऐसे में पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में यहां पर काम कर रही है और प्रशासन भी जिस तरीके से, चाहे बीडीए की टीम हो या अलग अलग टीमें, लगातार किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, जैसा कि जो यहाँ पर लगातार संपत्तियां जो चिन्हित की जा रही हैं, जो मोहम्मद नफीस नाम का जो राष्ट्रीय महासचिव है आईएमसी का,
उसकी करीब 78 दुकानें ऐसी जिसने वक्फ की संपत्ति कब्जा करके अब से 30 साल पहले बनाया हुआ था, जिससे हर साल वो लाखों रुपया कमाई कर रहा था, अपना पेट भर रहा था। पुलिस ने ऐसी करीब 78 दुकानों को चिन्हित कर लिया। बेहद ही पॉश इलाके में वक्फ की संपत्ति पर बनाई गई थी। उनके लिए पुलिस ने कल सील करने के साथ ही उनकी जो और इसके साथ साथ और भी जो भी संपत्तियां हैं उनको चिन्हित करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से जो बरेली का प्रशासन है, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे बीडीए का प्रशासन हो या नगर निगम हो, ये इन्होंने करीब 150 करोड़ रुपए तक की संपत्तियां जो है वो सीज कर दी हैं। माना जा रहा है कि जो आईएमसी के जो जुड़े हुए लोग हैं, इनका एक बड़ा साम्राज्य है यहाँ पर, और उनकी जो संपत्तियां हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, रिसोर्ट को भी वहां पर सील किया गया है। जी, अभी कुछ देर पहले ही एक रिजॉर्ट को हमसफर नाम का जो रिजॉर्ट है, मोहम्मद नदीम और जो आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा थे, उस रिजॉर्ट को सीज किया है पुलिस ने। सील करने के साथ ही बताया जा रहा है कि ये लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे के किनारे का एक बेहद ही पॉश इलाके का बेहद ही महंगा रिजॉर्ट माना जाता था ये, जिस पर चिन्हित किया है इसके लिए बीडीए के अधिकारियों ने, और चिन्हित करने के बाद इसको अभी कुछ देर पहले ही सीज किया है। उसके बाद अब जाकर के जो आईएमसी के नेता मौलाना तौकीर रजा, उनके दामाद मोहसिन रजा, उनके घर पहुंच गई टीम है और वहां पर ये कार्रवाई की जानी थी, लेकिन जो उनके दामाद मोहसिन रजा हैं वो लगातार इसमें बाधा बन रहे थे और उनकी संपत्ति को भी अब सील कर दिया गया है। जी, क्या माना जाए जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, और भी जो करीबी हैं उन पर भी पुलिस का शिकंजा कस सकता है? बिल्कुल जो बरेली के एसएसपी हैं अनुराग आर्य, उनका साफ तौर पर कहना इतना। सर, क्या कुछ फाइनेंशियल भी इनको हेल्प कहाँ से मिल रही थी, कहीं बाहर से आती थी, उसका भी इसमें इस्तेमाल हुआ है? उस सारे तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। इनके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं प्लस इनके जो बाकी इनके संस्थाओं के अकाउंट्स हैं, उन सभी की हम लोग जांच कर रहे हैं, जिससे सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और समय समय पर जैसी चीजें सामने आएंगी वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सर, ये जो कॉन्स्पिरेटर थे, इनकी क्या एम्बिशंस थी जिसको लेके इन्होंने हिंसा कराई? अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यही था कि लगातार 7 दिनों तक इनसे बातचीत की गई। इनको यह भी बताया गया कि त्योहार का टाइम चल रहा है, इस समय इकट्ठा ना करें, भीड़ ना जुटाए लोगों को, लेकिन लगातार इनके द्वारा इन सब चीजों से अलग अलग बातें करी जाती रही, जिसका परिणाम स्वरूप विवाद हुआ। बहुत सारे तथ्य हैं इसमें जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी बेचना का विषय है। जल्द ही सारी बातें हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सर, मेन कॉन्स्पिरेटर्स जो है वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर नफीस का क्या कोई स्टेटस पता लगा है? अभी इसमें मौलाना तौकीर की, नदीम की, शकलैनी की, इन सबों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो इमीडिएट हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है, और जैसे जैसे कार्रवाई आगे होगी हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। तो अजय साहनी को आप सुन रहे थे, जो कि डीआईजी बरेली हैं। वो बता रहे थे किस तरीके से यहां पर पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। बरेली बवाल केस से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर रामविलास हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए बने हुए हैं। रामविलास, पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक्शन है, ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। रामविलास, आवाज आ रही है आपको मेरी? रामविलास से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का दामाद जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तौकीर रजा के दामाद का रिसोर्ट भी यहां पर सील किया गया है। बरेली बवाल केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहसिन रजा के रिसोर्ट को सील किया गया है। बुलडोजर एक्शन की भी यहां पर तैयारी है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बरेली के बवाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, तौकीर रजा का दामाद मोहसिन रजा गिरफ्तार किया गया है। रामविलास बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। रामविलास, पुलिस के अधिकारी अभी बता रहे थे कि किस तरीके से ये एक्शन जो है लगातार जारी रहेगा और भी लोगों पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से डीआईजी हैं और एसएसपी बरेली हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी लोग हैं इसमें, चूंकि एसएसपी ने जो बरेली के जो बारादरी थाना है और कोतवाली थाना है, वहां पर 10 मुकदमे पंजीकृत हुए, जिसमें करीब 2000 लोगों के लिए आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 7 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें आईएमसी के चीफ मौलाना तौकीर को आरोपी बनाया गया है और उनके ही इशारे पर बताया गया है कि पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था थी बरेली की, फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी। तो जो 10 मुकदमे हैं उसमें 2000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बरेली में जो बवाल करने की कोशिश की थी। तो ऐसे लोग हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है लगातार। जैसे कि जो इनके लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले आईएमसी के चीफ हैं, चीफ इनके जो लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले थे मोहम्मद नदीम हो गए और इसके साथ साथ डॉक्टर नफीस हो गए। इनके लिए पुलिस ने लगातार इन पर
निगरानी कर रही थी, इनसे मिलने जुलने वाले जो लोग हैं उनकी निगरानी कर रही, उनसे जो संबंधित इनके रिश्तेदार हैं उनकी भी लगातार निगरानी की जा रही है और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से डॉक्टर नफीस जो आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव है, उसकी संपत्तियों को कल सीज किया है, करीब करीब 78 दुकानों को उसको सीज किया गया है। डॉक्टर नफीस इस वक्त बरेली पुलिस की हिरासत में है। यही वो नफीस है जिसने अब से करीब 15 दिन पहले थाना किला के इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। वजह यही थी कि आइलम मोहम्मद को लेकर के जो विवाद की स्थिति पैदा हुई थी, आइलम मोहम्मद जो पोस्टर था उसको ऐसी जगह पर लगाया जा रहा था जहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जो राष्ट्रीय महासचिव था आईएमसी का, इसने जो हाथ काट लेने के इंस्पेक्टर की धमकी दी थी, इसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था तो यह फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश करी थी लेकिन आज ये पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो नदीम है आईएमसी का, जो आईएमसी का पूर्व जिलाध्यक्ष है और मौलाना तकीर रजा का जो है लेफ्ट हैंड कहा जाता है, इसके लिए भी कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से पुलिस ने वायरलेस सेट बरामद किया था। इसी वायरलेस सेट के जरिए पुलिस की जो गतिविधियां थी उनको सुनने के बाद में ये लगातार जो है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था व्हाट्सएप कॉल के जरिए और फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी। तो फिलहाल जो बरेली के एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इन लोगों से संबंधित इनके रिश्तेदार जो भी हैं या फिर इनसे मिलने जुलने वाले जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी रामविलास, लेकिन जिस तरीके से पिछले 48 घंटे के भीतर एक्शन लिया गया है और जो कार्रवाइयां की गई हैं वो बता रही हैं कि आखिर किस तरीके से सुनियोजित तरीके से प्लान्ड वे में पूरे बरेली को दंगे में झुलसाने की साजिश रची जा रही थी। जी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से 2010 का दंगा जो है बरेली का, एक लंबा कर्फ्यू चला था, बरेली के लोग बेहद परेशान हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने, प्रदेश सरकार ने जो यानी कि चंद घंटे यानी कि 2 से 4 घंटे के भीतर ही हालात पर काबू पा लिया था। एक बार बरेली को फिर से जलने से बचा लिया था। दंगा में झोंकने की जो कोशिश की थी इन लोगों ने, उसको नाकाम कर दिया था। तो फिलहाल एक बड़ी चुनौती थी इसके जिला प्रशासन के लिए, लेकिन इनके लिए मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। डीआईजी, एडीजी, एसएसपी सहित यहाँ पर करीब 6000 पुलिसकर्मी लगे हुए थे और एक बार बरेली की फिजा खराब होने से बच गई थी।